Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum guys. I hope that all of will be fine. Guys, as you know, in our previous video we have discussed our topic number 1 of lesson number 1, Introduction to Language of English 501. In our today's video, inshallah, we will discuss about topic number 2 and 3 of lesson number 1, Introduction to Language. So our today's topic is features of language. Basically, there are 5 features of language. One by one we will discuss about them. There are certain features of human language that distinguish it from other means of communication. यहाँ पे कहा जा रहा है कि जो ह्यूमन लैंग्वेज है उसके मुख्तलिफ जो फ़ीचर्स हैं जो कि उसको दूसरे जो ज़राए इबलाग हैं, मवासलात हैं, उससे उसको नुमायाँ करता है. ठीक है. फर्स्ट वन इज़ डिस्प्लेसमेंट, सेकंड इज़ आर्बिट्रेरीनेस, थर्ड इज़ प्रोडक्टिविटी, द फोर्थ वन इज़ कल्चरल ट्रांसमिशन एंड द लास्ट वन इज़ ड्यूअलिटी. सो नाउ कम टू फर्स्ट वन, डिस्प्लेसमेंट. बेसिकली जो डिस्प्लेसमेंट का मकसद है वो अपनी असल जगह से हटना है. ठीक है. इट इज़ द एबिलिटी टू टॉक अबाउट टाइम्स, प्लेसेस एंड पीपल अदर दैन द हियर एंड नाउ टू से थिंग्स विच वी नो टू बी फॉल्स. ये एक ऐसी एबिलिटी है जो किसके बारे में बात करती है? टाइम्स के बारे में, प्लेसेस के बारे में और लोगों के बारे में. ठीक है. सेकेंड फीचर ऑफ लैंग्वेज इज आर्बिट्रेरीनेस. आर्बिट्रेरीनेस का मतलब होता है ज़बरदस्ती. ठीक है. देर इज़ नो नेचुरल कनेक्शन बिटवीन आर लिंग्विस्टिक फॉर्म एंड इट्स मीनिंग्स. यहाँ पे कहा जा रहा है कि जो लिंग्विस्टिक फॉर्म और इसके मीनिंग में कोई नेचुरल कनेक्शन नहीं है, कोई नेचुरल ताल्लुक नहीं है. थर्ड फीचर ऑफ लैंग्वेज इज़ प्रोडक्टिविटी. ठीक है. इसका मतलब है पैदा करना या क्रिएट करना, क्रिएटिविटी वी कैन से दैट. दिस इज़ द एबिलिटी टू कंटिन्यूली क्रिएट न्यू एक्सप्रेशंस. ये एक ऐसी एबिलिटी है जो कि मुसलसल क्या करती है? न्यू एक्सप्रेशंस को क्रिएट करती है. एंड नॉवल अट्रेंसेस. अट्रेंसेस क्या होता है? जो मतलब हम कोई लफ्ज़ अदा करते हैं, अपने मुंह से कोई बात करते हैं, वो क्या है? अट्रेंसेस है. क्रिएटिविटी और ओपन एंडेडनेस means that the potential number of utterances in any human language is infinitive. मतलब कहा जा रहा है कि जो utterances हैं, नंबर ऑफ utterances हैं ह्यूमन लैंग्वेज में, वो क्या है? इन्फिनिटिव हैं, लामुतनाही हैं, ख़त्म होने वाले नहीं हैं. ठीक है. नेक्स्ट वन इज़ कल्चरल ट्रांसमिशन. वी हैव इनहेरिट ब्राउन आइज़ एंड डार्क हेयर. यहाँ कहा जा रहा है कि हमें विरसे में क्या मिल सकती हैं? ब्राउन आंखें. ठीक है. और डार्क हेयर. बट वी डू नॉट इनहेरिट लैंग्वेज. लेकिन क्या है? हमें विरसे में ज़ुबान नहीं मिल सकती, हमें ज़ुबान सीखना पड़ेगी. वी एक्वायर अ लैंग्वेज इन अ कल्चर. हम कहाँ से लैंग्वेज को हासिल कर सकते हैं? अपने कल्चर से. नेक्स्ट, द लास्ट फीचर ऑफ लैंग्वेज, ड्यूअलिटी. ड्यूअलिटी मतलब डबलनेस, दोहरापन. ह्यूमन लैंग्वेज इज़ ऑर्गेनाइज एट 2 लेवल. जो ह्यूमन लैंग्वेज है वो कितने लेवल पर ऑर्गेनाइज की गई है? 2 लेवल्स पर, 2 मुख्तलिफ सतहों पर. और लेयर्स स्टिमुलेंसली. वी हैव अ फिजिकल लेवल एट विच वी कैन प्रोड्यूस इंडिविजुअल साउंड्स. हमारे पास पहला जो लेवल क्या है? फिजिकल लेवल है, जिसमें हम क्या कर सकते हैं? इनफरादी जो आवाज़ें हैं वो प्रोड्यूस कर सकते हैं, लाइक एन, बी एंड आई. बट बियॉन्ड दिस, लेकिन इसके जो आगे क्या है? वी कैन ऑर्गेनाइज अ वैरायटी ऑफ सेंटेंसेस. लेकिन इन्हीं इंडिविजुअल साउंड्स को यूज़ करते हुए हम नेक्स्ट क्या कर सकते हैं? वैरायटी ऑफ सेंटेंसेस को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, मतलब बहुत से सेंटेंसेस क्रिएट कर सकते हैं. सो नाउ मूव टू आवर नेक्स्ट टॉपिक, टॉपिक नंबर 3, एलिमेंट्स दैट मेक लैंग्वेज. ठीक है. वो एलिमेंट्स हमने यहाँ पे डिस्कस करने हैं जो किसको बनाते हैं? ज़ुबान को बनाते हैं. ठीक है. द मोस्ट बेसिक एलिमेंट ऑफ नेचुरल लैंग्वेज इज़ इट्स वर्ड. जो सबसे बुनियादी जो एलिमेंट है किसी भी ज़ुबान का, वो क्या है? उसके अल्फाज हैं. ठीक है. इसके अलावा क्या है? ग्रामर बहुत ज़्यादा मैटर करती है किसी भी ज़ुबान को जनरेट करने में, क्रिएट करने में, बनाने में. ठीक है. और इसके अलावा जो नेक्स्ट चीज़, जो नेक्स्ट एलिमेंट है वो है स्पीच एंड राइटिंग. ठीक है. वन बाय वन वी विल डिस्कस अबाउट देम.
The rather fluid rules governing the यूजेज ऑफ द वर्ड्स आर जनरली कॉल्ड इट्स ग्रामर. मतलब जो रूल्स किसी भी सेंटेंस को क्रिएट करते हुए हम जिनको अपने जहन में रखते हैं, ठीक है, वो क्या है, वो ग्रामर कहलाती है. फर्स्टली मीनिंग्स ascribed to words change constantly. Second, grammar is no longer thought of simply as a set of rules governing structure and यूजेज. मतलब किसी भी सेंटेंस को किस स्ट्रक्चर फॉर्मेशन में, उसके यूजेज में, जो हम वर्ड्स हमने हमने कलेक्ट किए हैं उनको यूज़ करने में जो बेसिक जो किरदार अदा करता है वो ग्रामर है. ठीक है. द नेक्स्ट वन इज़ वर्ड्स. यहाँ पे उन्होंने अब वर्ड्स को पहले बताया कि जी ये एलिमेंट्स हैं, अब उनको थोड़ी सी डिटेल के साथ बता देंगे. ठीक है. तो पहला एलिमेंट हमारा क्या था, वर्ड्स. ठीक है. जनरली अ वर्ड डज नॉट लुक. जनरली क्या है, अमूमन क्या है, जो वर्ड है वो दिखाई तो नहीं देता ना, साउंड कोई प्रोड्यूस करता है, और फील ना तो वो फील देता है. लाइक द थिंग्स इट डिनोट, जैसे कि वो चीज़ों को बयान करता है. ठीक है. चीज़ों को डिस्क्राइब करता है. बट एज द वर्ड्स मीनिंग इज ऑलरेडी नॉन टू बोथ सेंडर एंड रिसीवर. तो लेकिन क्या है, जो वर्ड का मीनिंग होता है वो ऑलरेडी जाना जाता है. किस कौन कौन उसको जानता है, सेंडर जो इसको भेज रहा है वर्ड को, ठीक है, और रिसीवर जो उसको रिसीव कर रहा है. दिस डज नॉट मैटर. ठीक है, ये ज़्यादा मैटर नहीं करता. वट एवर अ वर्ड इज़ यूज, कोई भी जो लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है, इज रिप्रेजेंट्स द थिंग्स, वो क्या करता है, चीज़ों की अक्कासी करता है. डैट इट इज़ नॉन टू रिप्रेजेंट, जैसे कि उसको मतलब पहचाना जाता है एज अ रिप्रेजेंटेटिव. सेकेंड एलिमेंट इज ग्रामर. ठीक है. जैसे मैंने आपको पहले बताया, कोई भी जो रूल हम सेट करते हैं किसी भी सेंटेंस फॉर्मेशन में, मतलब जो हम कि किस तरह हम किसी वर्ड को यूज़ कर रहे हैं किसी सेंटेंस की फॉर्मेशन, वो सारी की सारी जो रूल्स वहाँ पे यूज़ हो रहे हैं वो सब क्या है, ग्रामर है. ठीक है. तो आपने इसको रीड आउट कर लेना है ग्रामर को. ठीक है. नेक्स्ट जो है वो है स्पीच एंड राइटिंग. द नॉलेज ऑफ वर्ड्स एंड ग्रामर अलाउज टू द क्रिएशन ऑफ प्रॉपरली ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप्स. जो नॉलेज है किसका, वर्ड्स का और ग्रामर का, वो अलाउ करता है क्रिएशन में किसको, प्रॉपरली ऑर्गेनाइज ग्रुप्स ऑफ वर्ड्स, कि हम किस तरह से प्रॉपरली ऑर्गेनाइज करते हैं वर्ड्स को. ठीक है. विच टुगेदर विद द context can provide very useful information to the receiver, जो कि रूल्स को फॉलो करते हुए जो हम सेंटेंस क्रिएट करते हैं वो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं रिसीवर को, जो कौन उसको फराहम करता है, सेंडर. ठीक है. सो दिस इज आवर टुडेज वीडियो इन विच वी हैव डिस्कस आवर लेसन नंबर टॉपिक नंबर 2 and 3 of lesson number 1. I hope you will understand, and I'll wait for your feedback. If you have any question in your mind regarding today's topic, you can ask me in comment section. I'll wait for your feedback, and thank you so much. We will meet in next video. Till then, Allah Hafiz.